हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी कुछ दिनों से हमारी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लेके मैं नहीं आ पा रहा था। हमारे गला भी, हमारा साउंड बहुत ख़राब हो गया था, तो आप लोग को दिक्कत हुई होगी। और आप लोग ने जैसे डिमांड किया था कि सर समय बहुत कम है तो PYQ करवा दिया जाए, तो ठीक है, यूनिवर्स में पूरा कर देता हूँ क्योंकि बीच टॉपिक ये है। और शाम तक ये क्लास में आज ख़त्म कर देते हैं इसको। उसके बाद फिर इसका जितना PYQ सर करवा देंगे, जो हमें पता है कि समय बहुत कम है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज टाइप वाइज थोड़ा सा चलते हैं तेज हम लोग। एक टाइप जो पढ़ना आपको, वो टाइप ये है, अगर क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मेट मिल जाए कहीं आपको, a² माइनस x², एक्स के प्लेस पर आप डाल दीजिएगा a साइन थीटा या फिर a कॉस। इसमें रूट तोड़ने का तरीका है। और अगर पहले x² माइनस a² हो जाएगा तब x इक्वल टू डाल दीजिएगा a सेक थीटा या फिर क्या a कॉसेक थीटा। और अगर ये प्लस में रहा तो फिर x इक्वल टू आपको a टेन थीटा या फिर a कॉस थीटा। जो जैसा क्वेश्चन रहेगा, जिस टाइप का रूट रहेगा उसको वैसा डाल दीजिएगा। और यहाँ पे a क्या आता है, यहाँ पे जैसे 25 लिखा रहा है बाद में रहेगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म आपका जो a का काम करेगा। पर अगर 1 लिखा रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कांस्टेंट टर्म आपका a का काम 1 करेगा आपका। चौथा, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि a प्लस एक्स या a माइनस एक्स या फिर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, या फिर स्पेशली सिर्फ यही मिले आपको a प्लस एक्स या स्पेशली मिले आपको a माइनस एक्स, आपको क्या करना, x का मान डाल देना है a कॉस थीटा या फिर a कॉस 2 थीटा, जो मर्जी आपको। ये आपका मल्टीपल और सब मल्टीपल में होगा। ये तो 4 याद रखना पड़ेगा, 3। और एक जो कुछ फॉर्मूला को जो काम पड़ेगा हर जगह देखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अगर आपको आता है तो लिखिएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा तो लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर 1 माइनस कॉस थीटा आपको आएगा तो लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी प्रकार अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है तो 2 साइन, बस ये अंतर है कि ये मल्टीपल और ये सब मल्टीपल है, तब पर आपको सब मल्टीपल क्वेश्चन आपको आएगा। साथ में आपको देखिए कहीं कहीं आपको साइन थीटा का जिक्र होगा तो वहाँ पर लिख दीजिएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। उसी प्रकार अगर साइन 2 थीटा का यूज होगा, अगर साइन 2 थीटा आएगा तो मल्टीपल में तो लिखना हमको है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कहीं कॉस थीटा नज़र हमको अगर आ जाएगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, देख लीजिएगा कि किस फॉर्मूला का डालने से बेनिफिट आपको हो रहा है। और कॉस 2 थीटा रहेगा तो फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। और कहीं अगर आपको ऐसा मिल जाए 1 प्लस साइन एक्स तो सीधे आप कर दीजिएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इतना काम पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बनाने के लिए आपको। इससे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इवेलुएट tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। आप रूट का टर्म जैसे देखिएगा तो उसी में दिमाग दौड़ाइएगा। देखिए आप पहले आपको x लिखा हुआ है, यानी आपका ये फॉर्मेट काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ a के बदले कौन काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। पहले कुछ पहले मान लीजिए, पहले इसको मान लीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स। इसका मकसद यही होता है कि चूंकि आपको यहाँ पर टेन इनवर्स है,
जब तक आप ये 10 नहीं आएगा तब तक आपका इन्वर्स खत्म नहीं होगा। आपको जैसे ये चीज पुट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपको देखिएगा आपको वो 10 आपको आ जाएगा। तो चलिए डालते हैं इसमें हम लोग। पुट x इक्वल टू वहाँ ए सेक थीटा, एक का यहाँ पर 1 कर रहा है तो क्या डालेंगे 1 सेक थीटा या 1 सेक थीटा या फिर कौसे कोई डाल सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालिए तब तो 10 निकलेगा आपको। अब ये हो गया 10 इनवर्स, ये 1/10 क्या आपका हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 10 थीटा होना चाहिए, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान है आपके लिए। ये सर 10 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब तो 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। इन क्वेश्चन चूंकि आपका एक्स में था कि थीटा का मान डालना पड़ेगा आपको। एक्स इक्वल टू सेक थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे फार्मूला बताए थे आपको हम कि साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। तो यहाँ पर देखिए π/2 में सेक इनवर्स, यहाँ पे कैंसर छोड़ सकते, अगर आप ऑप्शन नहीं दिया ही टिक लगा दीजिएगा। लेकिन π/2 में अगर सेक इनवर्स माइनस होगा तो क्या बचेगा, तो कॉसेक इनवर्स बचेगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आपका हो जाएगा कॉसेक। यानी अगर इसी चीज को हम यहाँ पर सेक के बदले कॉसेक थीटा मानते तो इतना लंबा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जल्दी में बन जाता है। बट क्वेश्चन बनेगा दोनों के स्टेज में, ये पता तो है नहीं कि क्या इसका रिजल्ट क्या डालना चाहिए, जो डालिए अंत तक का रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ पर π/2 माइनस कुछ आ गया, अगर π/2 माना अगर साइन इनवर्स आता या कॉस इनवर्स होता, π/2 माना 10 इनवर्स यहाँ यहाँ पर कॉट इनवर्स होता है। तो देख लीजिएगा संबंध बताएं सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 10 इनवर्स कॉट इनवर्स, तीनों का आंसर क्या होता है π/2 होता है। सो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोग। एक और क्वेश्चन देखिए, इस सबको डायरी में कहीं नोट कर लीजिएगा, जब एग्जाम सर हॉल में एंट्री की बारी आएगी तो पहले सबको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर देखिए रूट का अंदर है स्क्वायर प्लस के रूप में दिया हुआ था। प्लस हम क्या बताए थे क्या मानने के लिए ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा, जो को मानना है। या ए का कम तो 1 कर रहा है, पर इसको मान लीजिए लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स अब यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू ए का कम चूंकि 1 कर रहा है सीधे 10 थीटा पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू क्या होता है वो देखिए 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर क्या होगा सेक थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। अब यहाँ पे चूंकि बाहर 10 इनवर्स है
ये आपको कट कट के पूरा आपका 10 आपको आएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए। सेक को आप बोलिए 1/cos थीटा -1, टेन थीटा तो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेके हो गया 1 - cos थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आते, कॉस से कॉस कट गया आपका। ठीक है, फॉर्मूला आपको आ गया जो लिखाए थे आपको हम, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स। फॉर्मूला से क्या लिखाए थे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बदले क्या लिखाए थे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, एक स्क्वायर इसे काट दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस का टेन थीटा हो गया। ये आपका हो गया tan इनवर्स, ब्रैकेट में हो गया tan थीटा। तो tan इनवर्स 10 तो खत्म हो गया, बचा कितना आपको, थीटा बाय 2। थीटा किसको माने हैं, x माने हैं tan थीटा को, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, हो गया आपका रिजल्ट। तो इस टाइप क्वेश्चन रूट देखिएगा, जहाँ प्लस वहाँ क्या डालना है, जहाँ माइनस वहाँ क्या डालना है, सब देख के अपना काम कीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। खुद पहले बताया था फॉर्मेट आके, बताइए क्या लिखना चाहिए आपको। बताए थे आपको 1 प्लस साइन एक्स, मतलब क्या लिखना चाहिए आपको, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। पहले को इसको पहले मान लीजिए, आप सीधे वैल्यू पुट करते हैं इसका हम लोग। 1 प्लस साइन मतलब ये लिखा जाए स्क्वायर के साथ में, और यहाँ स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा बाहर तब, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो यहाँ भी कीजिएगा, इसे बताए थे अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाता है, कॉस एक्स बाय 2 माइनस हो जाएगा साइन। यही सेम चीज नीचे भी आपका होगा, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय, क्योंकि माइनस साइन चूंकि दिया हुआ है, ये साइन पलट जाएगा इसका, साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, क्या बचा वो देखिए रिजल्ट आपका। ऊपर अगर 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे 2 साइन एक्स बाय, तो 2 से 2 कट जाएगा, और कॉस बाय साइन क्या कॉट हो जाएगा, तब कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या रिजल्ट आपका आ जाएगा, एक्स बाय 2 हो गया आपका रिजल्ट। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग डील करते रहिए। नेक्स्ट टाइप चलिए अब,
ये क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप है, इसको टाइप मान के बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, तो कैसे बनाना आपको वो सीखना है। इवेलुएट tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है हमेशा आपको कि जहाँ जितना आपको ये डिवाइड रहेगा, जितना अंक आप उतना ही थीटा आप इसको पूरे आगे वाले को मान लीजिएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब मेरा होगा, हम लोग यहाँ पे क्या ताकि ये 2 कट जाए, हम लोग क्या करेंगे, तो cos इनवर्स √5/3 को हम लोग 2 थीटा मानेंगे। अगर यहाँ पे होता 4 तो मानते 4 थीटा, 6 तो मानते, जितना रहेगा उतना मान लीजिएगा, ताकि बाद में पूर्ण करेंगे तो 2 से 2 क्या कट जाएगा आपको। तो cos इनवर्स √5 तो 2 थीटा हो गया। इनवर्स का अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5/3। आपको यहाँ रिजल्ट आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला ना, cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 प्लस, यहाँ पुट कीजिए वैल्यू इसका। इसको बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर नहीं तो दोनों साइड रेशियो लगा दीजिए, CND लगा दीजिए, तो भी अच्छा ही रहेगा। अप्लाई CND कंपोनेंडो एंड बी। इसमें क्या होता है, जितना ऊपर प्लस करेंगे उतना नीचे क्या माइनस कर देंगे जा करके हम। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में जाके हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को प्लस कर दिए, और ये सेम चीज़ जितना वो भाई सेम काम नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में इसको माइनस कर देंगे, जितना इसको ऊपर जाकर प्लस किया उतना जस्ट माइनस करना है सेम। तो ये तब को दिया हुआ था, या ये पूरा प्लस किया, ये लिखा है, इसको जब माइनस करें तो दोनों साइड नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, √5 प्लस 3 √5 माइनस 3। तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा कटता है और यहाँ पर 1 से 1 कटता है। ऊपर कितना आपके पास हो गया 2, नीचे हो गया -2 tan स्क्वायर थीटा, 2 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा -1 tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा √5 प्लस 3, माइनस उधर गुना कर दीजिए, माइनस हट भी जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाइनली आपका 1 tan स्क्वायर थीटा। पलट जाएगा, क्या पलट जाएगा, माइनस को एक ही में जाकर गुना इधर कीजिएगा ना, 3 प्लस √5 सो कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस √5 हो जाएगा। अब इसको पलट के tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए, tan स्क्वायर थीटा 3 पलट जाएगा आपको, 3 माइनस, अब यहाँ पे कंजुगेट लगाया, इसको हम लोग सॉल्व करते रिजल्ट निकल जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस √5, यहाँ पे लगा दीजिए 3 माइनस, ऊपर तो हो गया आपको 3 माइनस √5 का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी, और क्या a माइनस बी, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तब 4 हो गया आपको, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाय कितना 4। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, साथ 2 साइन भी आपको आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस √5 बाई कितना आपका होगा 2 हो जाएगा।
और थीटा का मान तो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ नेगेटिव ले लीजिए, इसे पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, आपने जो यहाँ पे 2 थीटा माना हुआ है, ये जो कॉस 2 थीटा का, ये 2 थीटा का मान जो कॉस इनवर्स है, हम लोग कॉस इनवर्स का रेंज क्या जानते हैं, 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक होता है, नहीं जानते हैं लोग, 0 और पाई से बीच में रहता है ना 2 थीटा। इसको अगर हाफ कर दीजिएगा दोनों को, ये हो जाएगा 0, ये होगा थीटा, ये कितना पाई/2। ये जो थीटा का मान कितना होगा, 0 और पाई/2 बीच में रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव काम करेगा नहीं आपको, यही बात यहाँ आप लिख देना खाली, आपको सिर्फ है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट लीजिएगा तो यहाँ से बता रहे हैं आपको हम लिखने के लिए, वहाँ इस बात दिमाग में याद रखिएगा वहाँ से क्वेश्चन को। सिंस थीटा लाइज, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए टेन थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 1/2 3 - अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था क्या मेरा, क्वेश्चन था मेरा 10, ये 1/2 है, इसको माने तो कितना, 2 थीटा, तो 2 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या निकलता है, 10 थीटा। और ये मान ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग, यही मेरा आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है, यहाँ कुछ दिया रहेगा आपको, इधर कॉट दिया हुआ है और यहाँ आपको दे दिया आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो 3 फार्मूला हमेशा आपको याद रखना चाहिए, वो जो काम का चीज़ है, साइन इनवर्स x वाला हम सब लिखा चुके हैं आपको। इस पर देखिए कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आपको आने वाला है। साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ, सेक कॉसेक के साथ इनवर्स में रहेगा, बट दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा x का मान, तो पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x है, जिसका आंसर क्या लिखिएगा, ये तो कॉट रहेगा ही आपको बाहर में, ये कितना आपका हो जाएगा पाई/2। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, टेन 90 माने इन्फिनिटी, कॉस 90 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला और बताए थे आप लोग को हम कि ये फॉर्मूला बड़ी काम का चीज़ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये सब में कन्वर्ट होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में होता है टेन इनवर्स 2x/1। ये क्वेश्चन रहता है, इसे क्वेश्चन कैसा रहता है वो देखिए।
Find the value of tan half sin inverse 2x by 1 plus x square plus cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस x। इसका वैल्यू पूछा गया क्या होगा, तो फॉर्मूला आपका सामने देखिए सब लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखिएगा, बहुत काम फॉर्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। हाँ, ये साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, इसके अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan इनवर्स x। ये हो गया मेरा 2 tan इनवर्स x। ये सेम कॉस का लिखा हुआ है, बस x पहले खाली y दिया हुआ है, यहाँ y डाल देंगे हम लोग। ये मेरा हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा। अंदर देखिए फॉर्मूला हो गया आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस y बाय, तो tan इनवर्स कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। और दोनों के मिला के देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग वहाँ चकरा जाएगा आपका, सर यहाँ पे क्या होगा, तो घबराना नहीं है। वो क्वेश्चन पूछा है डीसी में पूछा जाता है डिफरेंशिएशन में। चलिए इसको डीसी में बताएंगे, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं जाता है, यहाँ दिमाग लगाना बेकार से पीछे है। ये भी एक टाइप है, जो बताना ये बिल्कुल टाइप है क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप लोग 12 का एग्जाम अगर दिए होंगे या देने वाले होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिए, वहाँ प्रूफ करने देता है क्वेश्चन को, फिर आपको यहाँ वैल्यू निकालने देगा, जो तैयारी कर लीजिएगा एग्जाम में आएगा। 2 tan इनवर्स इस टाइप का क्वेश्चन, यदि कि इस समय यही क्वेश्चन आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका वैल्यू पूछा क्या होगा, तो जितना क्वेश्चन देखिएगा समय एक में देखिएगा आपको tan इनवर्स में 2 लगा मिलेगा, आगे tan इनवर्स रहेगा। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो जैसे 2 आपको मिलेगा, इसका मतलब बुझ जाइएगा कि ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ से अब देखना आपको ये पड़ेगा आगे क्या दिया हुआ है। अगर साइन इनवर्स आगे दिया रहेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा, अगर कॉस इनवर्स रहेगा तो इसको लिख दीजिएगा। इसको याद रखना पड़ेगा कि दिया हमको क्या है। अगर इसको 10 हमको जाना है, तो जिसमें हमको जाना है, हम फिलहाल हमको जाना है 10, तो हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है आगे साइन इनवर्स, तो हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होते, अगर आता है कॉस तो हम यहाँ से फिर यहाँ कन्वर्ट होंगे। तो देखना पड़ेगा आगे टर्म क्या दिया गया है। यहाँ आपको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस
टेन इनवर्स 1/7। तो 2 टेन इनवर्स एक्स को हम ले जाना चाहिए। अगर 10 दिया हुआ है हम 10 में जाएंगे। तो फॉर्मूला कहता है क्या, टेन इनवर्स 2x, 2 इंटू 1/3 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 9 माइनस यानी कि ये 9/8 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना रिजल्ट आपको आएगा, एक कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ गया टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन, यानी अब क्वेश्चन आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे। हमला आसान आपके लिए है, तो क्या लगाइएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1/1। ऊपर एलसीएम कितना लीजिएगा, हो जाएगा आपका 28, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4, नीचे एलसीएम हो जाएगा 28, तो 28 माइनस ये ऐसे कट जाएगा, आपको रिजल्ट आपका हो गया 10। ऊपर भी 25 है, नीचे 25, ये भी कट कितना 1 हो जाएगा। 10 वर्स 1 का मतलब कितना हो जाता है। तो हो सकता है किसी को क्वेश्चन प्रूफ करने आपको देगा तो वहाँ या तो सीधे पाए 4 निकल गया, हो सकता है आपको यहाँ पर 10 इनवर्स कुछ डिजिट आपको लिखा रहेगा, तो अपने आपको आंसर आ जाए, जो प्रूफ करने कहेगा आपको आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप इसको याद रखना है, टाइप की तरह से हम सिर्फ आज टाइप सारा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी क्वेश्चन एक टाइप है, याद रखिएगा, 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना आपको पड़ेगा कि दोनों को एक रेशियो में लाना। एक रेशियो क्या है, जैसे साइन में लाइए या फिर कॉस में या फिर क्या 10 में। अगर क्वेश्चन आपको 10 में दिखाई पड़े तो 10 इजी फॉर्मूला इसका होता लगाने का, वो लगा देना। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो कॉट को तो हम 10 में इजीली लगा सकते हैं। रही बात कॉसेक, कॉसेक को 10 में कैसे लाएंगे, तो जिसको लाना है उसको आराम से आप ऐसे डायग्राम खींच लीजिएगा, राइट एंगल बना लीजिएगा। और कॉसेक √5, अगर कॉसेक थीटा अगर रूट उसको कुछ मानिए, अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि कॉसेक √5 को थीटा मानिएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, √5 हो जाएगा। और कॉसेक का मान आप क्या जानते हैं, h बाई क्या होता है, p, साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब ये आपको h दिया हुआ है बाय 1 है, ये आपको मान लीजिए ये थीटा, अगर हम इसको लेकर चलते हैं बाय द वे, ये आपको h दिया हुआ है और ये आपको p दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ b का मान निकाल लेना है, क्योंकि आपको 10 में p और b चाहिए, तो p तो आपको यहाँ मिला हुआ आपको है, b चाहिए, तो ये कितना रिजल्ट निकल जाएगा, तो h और p पता है तो क्या होगा, √h का स्क्वायर कितना होगा 5, इसका 1, इसका आंसर कितना 2 निकल जाएगा। बस इतना ही निकल, रफ निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर क्या कॉट इनवर्स को डायरेक्ट लिख दीजिए, 10 इनवर्स 1 में पलट दीजिए। अब हमको जाना है यहाँ से किस में, 10 में जाना है, तो 10 इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे
टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी आपका 1 हो गया, बी का मान कितना 2 हो गया। बस बिना कुछ हंगामा के देखिए आपका रिजल्ट निकल गया आपको। अब तो ये सिंपल आपके लिए बिल्कुल सिंपल है फिर बनाना। तो लगाइए फार्मूला यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ये एलसीएम लेकर आपका हो जाएगा 5, इधर भी हो जाएगा आपको 5। तो टेन इनवर्स हो गया 1, टेन इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है 5/4। तो 4 से 4 करिए, आपका आंसर क्या होगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना के मतलब किसी रेशियो का बदलना चाहे इसी में दिया हुआ है, रफ डायग्राम खींच लीजिएगा, बस बगल में से लिख करके दे लीजिए वो क्या क्या दिया है, बाकी थर्ड पार्ट निकाल लीजिएगा, उसमें कन्वर्ट सीधे हो जाइएगा। अब विद्यार्थी ऐसा फॉर्मूला दिया है तो क्या करता है, इसको तोड़ने लगता है। वो क्या कहता है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई मान के बनाना शुरू करता है। ऐसा पागल का मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ दम इसमें नहीं है। आप फॉर्मूला पढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या पढ़ते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पढ़ते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस। तो आपको जब ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो उसका उल्टा चले जाइएगा आप। आपको ये चीज़ दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या लिखिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स ए क्यू माइनस टेन इनवर्स बी क्यू। फिर ये आपका उसी प्रकार से हो जाएगा टेन इनवर्स बी क्यू माइनस टेन इनवर्स सी क्यू। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स सी क्यू माइनस टेन इनवर्स ए क्यू। ठीक है, सब कट जाएगा आपको, इसका आंसर 0 हो गया आराम से।
अभी कुछ देर पहले बताया था आपको क्या मानना चाहिए। हमने कहा था जितना पीछे अंक लिखा रहेगा आगे वाले उतना ही थीटा मान लीजिएगा। यहाँ देखिए 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ भी सेम चीज लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग कि इस कॉस इनवर्स a/b को क्या मान रहे हैं हम लोग, 2 थीटा मान रहे हैं। पुट कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू जितना रहेगा उतना ही मानिएगा 2 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू कितना a/b, छोड़ दीजिए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया आपका 10 π/4 प्लस हाफ इंटू 2 से 2 काट दीजिए। ये भी हो जाएगा 10 π/4 माइनस हाफ इंटू 2 थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा। हमला हो गया 10 π/4 प्लस क्या थीटा ना 10a प्लस बी लगा दीजिए। तो हम क्या होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ भी हो जाएगा भाई सेम चीज 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10/4 क्या हो 10/4 1 हो गया आपको रिजल्ट। ये आपका हो गया 1 प्लस 10 थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस 10 थीटा। यहाँ भी हो गया 1 माइनस 10 थीटा और ये हो गया 1 प्लस 10। अब एलसीएम ले लीजिए आराम से। एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। तो 1 माइनस 10 कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इन फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab। फिर ये प्लस लग कट जाएगा, ये 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाती है, भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ पर हो जाएगा -2a। तो -2 प्लस 2 कट जाएगा। ये देखिए आपको हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये 2 tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू कुछ पहले लिखाए भी थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर देखिए तो उल्टा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ प्लस ऊपर माइनस नीचे है। तो ये जब cos 2 थीटा का, तो ये किसका होगा sec 2 थीटा का हो जाएगा, क्योंकि जब फॉर्मूला उल्टा है तो cos का उल्टा क्या होगा sec हो जाएगा, sec 2 थीटा। और sec 2 थीटा का क्या कह सकते हैं 1 बाय cos 2 थीटा। आप यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का मान क्या निकाला है a/b, या छोड़िए हटाइए। जब cos 2 थीटा का मान a/b है तो sec 2 थीटा का मान क्या होगा b/a हो जाएगा। सिंस cos 2 थीटा इक्वल टू a/b, इसका रिजल्ट हो गया 2b/a।
ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार इसको 2-3 बार IIT कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है। इवेलुएट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, इसका वैल्यू निकालना। ऐसा क्वेश्चन कोई भी बहुत दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें देखिए अब क्या है, सिर्फ लास्ट सिर्फ आपको यहाँ x देखिए मिला, बाकी कहीं कुछ नहीं मिला है। इसमें करना क्या होता है, आपको उल्टा चलना है, यहाँ से लेके आपको cos पहुँच जाना है। तो पहला काम है cot से हमको sin जाना है। कुछ देर पहले बताए थे कि ट्रायंगल बना के कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रायंगल पहले बना लेंगे। एकदम कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए इसी को x मान लीजिए। तो एक जो अपने कॉट इनवर्स x है, ये कम रफ भी कीजिए। कॉट इनवर्स एक थीटा अगर मानिएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, x हो जाएगा। तो कॉट क्या होता है, b/p होता है। इसका मतलब ये है कि b/p हमको दिया हुआ है, यानी हमको अगर ये एंगल लेकर चल रहे हैं, ये 90 है, तो ये मेरा x का काम करेगा, ये मेरा 1p का काम करेगा, कॉट b/p है। तो बच गया मेरे पास कौन सा, ये सही। ये कितना होगा, h बराबर क्या, √p² प्लस क्या होता है 20। निकल गया, काम खत्म है। अब भी क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन था cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, साइन यहाँ पे लिख दीजिए। तो cot इनवर्स जाना किस में आपको था, साइन इनवर्स में। तो पहले आप यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दीजिए पहले। और साइन क्या होता है, p/h होता है। तो p का काम 1 करा, h का काम वो करा, यानी कि ये हो जाएगा 1/√1 प्लस h²। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आपका आएगा, cos tan इनवर्स, ये तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा 1/। फिर वही वाली बात, फिर क्या करेंगे अगेन, फिर एक ट्रायंगल खींच लेंगे ऐसे। अब जो यहाँ पर इतना भी करने आवश्यकता आपको नहीं है, आपको tan यहाँ दिया हुआ है। तो tan क्या होता है, p/b होता है। इसका मतलब अगर आप इसको लेकर चल रहे हैं एंगल को, तो ये 1 हो जाएगा, और ये b यानी आपको ये दिया है 1 प्लस x का स्क्वायर। आपको ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने क्या है, h चूंकि यहाँ भी दिया आपको है, h आपका है, h क्या होता है, p² प्लस क्या b², तो इसका स्क्वायरिंग 1 ही होगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस x²। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, 2 प्लस x²। चलिए आप लिखना भी कम पड़ गया हमको। ये मेरा cos है, tan इनवर्स है, cos में जाना आपको है, तो पहले cos इनवर्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। और cos क्या होता है, b/h, b कितना आपका है, √1 प्लस x², और h कितना निकाले हैं, 2 प्लस x²। तो cos इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √1 प्लस x²/2। देखिए कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, डायग्राम बना के बना सकते हैं। In any triangle ABC, if A equal to
tan inverse 2 b equal to tan inverse 3, then angle c equal to what? एक फॉर्मेट बताए थे आप लोग को हम, x 0 से बड़ा हो, y 0 से बड़ा हो, साथ में x और y का प्रोडक्ट ये भी क्या हो जाए आपका, ये 0 से बड़ा हो जाए। उस केस में आप लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब लगाइएगा तो पहले पाई लगा दीजिएगा। पहले पीछे पहला वीडियो निकाल के देखिएगा, हम बताएं फॉर्मूला आपको, तब लिखिएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो x का काम कर रहा है आपका वो tan इनवर्स 2 x का काम 2 कर रहा है, और ये कितना काम कर रहा है आपको 3 काम कर रहा है, तो वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ से अगर हमको c निकालना है तो क्या होगा, पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम a का मान डालें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। देखिए x का काम जो 2 है बड़ा 0 से, ये भी 0 से बड़ा है, और दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा है। इसके हिसाब से हम लोग इसको जब लगाएंगे तो इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा हमको, पहले हमको लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पर पाई, तब लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3। अगर ब्रैकेट तोड़िएगा तो पाई माइनस पाई, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan इनवर्स 5 बाय माइनस 5, जब पाई पाई तो कट जाएगा, ये आपका हो गया माइनस tan इनवर्स माइनस 1। और आप tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या बोलते हैं, माइनस tan इनवर्स थीटा हम लोग पढ़ते हैं ना, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो नेगेटिव पीछे कीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय। इसको बिल्कुल याद रखिए, बड़ी काम का चीज़ है। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, पाई 4 हो गया आपका। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू
π/2 देन xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, आपका पाई भी हो सकता है, बट बनेगा सेम तरीके से, चाहे साइन में हो, कॉस में हो, टेन में, किसी में भी हो। आप एक को राइट साइड पहले भेज दीजिएगा उधर, जिसको भेजने का आपको इच्छा हो। तब π/2 माइनस टेन इनवर्स जेड, यहाँ फॉर्मूला आपको मिल जाएगा आपको। तो ये आपका हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। और π/2 में अगर टेन इनवर्स घटाएंगे, बता चुके हैं पहले आप लोग को हम, तीन फॉर्मूला π/2 को होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो जैसे π/2 में देखिएगा टेन इनवर्स घट रहा है तो कॉट इनवर्स के बराबर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स जेड कह सकते हैं, और कॉट इनवर्स जेड को हम टेन इनवर्स 1 बाय जेड कह सकते हैं। या फिर ऐसे नहीं करते बाय द वे, तो टेन इनवर्स जाकर उधर टेन भेजते उधर, फिर 1090 माइनस थीटा बाद बराबर होता है आपको, जैसा मर्जी। दोनों का इनवर्स सेम, हटा छोड़ दीजिए इसको। ये हो गया x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई। तो एक साइड लाइएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपका रिजल्ट। तो क्वेश्चन किसी फॉर्म ऐसे में ऐसे बनाइएगा। अब एक टाइप जो क्वेश्चन है आपको वो है कि सॉल्व करने वाला है, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या कुछ छोटा बड़ा हुआ है। जैसे पहले सारा टाइप पहले आपको बता दें क्वेश्चन में कितना टाइप हो सकता है। फिर जब PYQ कराएंगे तो फिर आपका सारा टाइप इसमें आपको आ ही जाएगा। ये समय के साथ हम लोग सोचे थे कि कोर्स, हमको ये पता तो था कि पूरा हम करा नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ा उम्मीद था हम सोचे कि कम से कम कैलकुलस तक आपको हम खींचते फिर PYQ कराते, कि बीच में 15-20 दिन मेरा क्लास बिल्कुल ब्रेक हो गया आपका, हम करा नहीं पाया आपके लिए, सॉरी इसके लिए। बट प्रॉमिस नेक्स्ट सेशन के लिए आपका वो बिल्कुल तैयार रहेगा। जैसे आपका एग्जाम्सन होगा समाप्त ये, उसके लिए फिर न्यू बैच एकदम फिर फ्रेश फिर तैयार स्टार्ट हो जाएगा आपका। और तब कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास ले, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उसके बाद हम फिर कोशिश करेंगे लाइव क्लास ले, ताकि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सकें। ऐसे पता नहीं चलता आप कितना जान पा रहे हैं, जो कमेंट्स करते वही हम जान पाते हैं सिर्फ। एक लास्ट टाइम बचा आपका, वो है आपका सॉल्व करने वाली बात। सॉल्व, जैसे क्वेश्चन दिया है सॉल्व कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4 कुछ दिया हुआ है। मतलब आपको यहाँ पर x का मान निकालना, सिंपल बात समझिए। सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है। हमको जो पहले बोले थे कोशिश कीजिए सबको 10 में लाने का, तो आसानी हो जाता है। ये तो कॉट को आराम से 10 ले आ सकते हैं। रही बात साइन से जाना 10 में जाने के लिए, तो आप चाहें तो बिना कुछ के ही बना सकते हैं, पर मैंने कहा था कि डायग्राम बना लीजिएगा। साइन क्या होता है, p/h होता है, या p का काम कौन कर रहा है 1, h का काम कौन कर रहा है √5। b का मान निकाल लीजिए आप आराम से, कितना होगा b यानी कि 5 माइनस 1 4, यहाँ पर 2 निकल जाएगा। ये कीजिए ना, अंडर b का अंडर रूट होगा h का स्क्वायर, तो 5 माइनस p का स्क्वायर यानी कितना 4 है, 2 निकल जाएगा आपको। ये सब काम रफ है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कितना निकलेगा। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉट को आप सीधे आप 10 कह सकते हैं, 10 इनवर्स 1/x। साइन सबको जाना है 10 में, साइन 10 क्या होता है p/b होता है, तो 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू π/4।
अब इसको लगा दिए फार्मूला, काम खत्म है। टेन इनवर्स एक्स प्लस, या और भी इजी करना चाहें तो और भी इजी क्या कर सकते हैं, पाई बाय 4 को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करना, तभी किसी क्वेश्चन को बन जाता है। पाई बाय 4 को हम टेन इनवर्स 1 भी हम कर सकते हैं। इसको इधर रहने दो, उसको उधर भेज दो। ये तो चेंज करना पड़ता ही आपको, चेंज तो करना ही पड़ता है आपको। इसके बाद टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, ये दोनों तो कुछ जो डिजिट में दिया गया है तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये आपका ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स 1/3। तो यहाँ टेन इनवर्स दोनों हटा दीजिए, इधर से कितना बचेगा आपको 1/x, और यहाँ कितना है 1/3। तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे यही भी मतलब टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y लिख तब भी आपका जरूरत नहीं आपको आता, जैसे आपको सुविधा वैसे बनाइएगा। लेकिन ये कन्वर्सन आपको बता दिए आप करने के लिए, किसी रेशियो से किसी पर हम जा सकते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आप साइन को इधर भेज दीजिए, ये इधर आके साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 का तो साइन कितना का मान 1 होता है, इसका आंसर कितना निकल 19 का, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। बस हो गया आपका आंसर। कॉस इनवर्स इधर x छोड़िए, पाई किसी एक को इधर भेज देना, टेंशन नहीं लेना, किसी जिसको आपका मान दीजिए उसे भेजिएगा। तब पाई/2 में साइन इनवर्स घट रहा है तो क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स निकलेगा। पहले बता चुके आपको हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है पाई/2। अगर पाई/2 में घटेगा साइन इनवर्स x तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x बचेगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इधर कॉस इनवर्स है ही दिया हुआ, इस x का मान कितना निकल गया 5 निकल गया।
इफ टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय 8, देन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर टेन और कॉट है, कुछ देर पहले बताए थे संबंध आपको हम। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, 5 है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लीजिए, तो कॉट इनवर्स एक्स को आप क्या कर सकते हैं, 5/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब ये कह सकते हैं 5/2 माइनस अल्फा। अब चलिए क्वेश्चन से आप इसको आपने माना अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 5/2 माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो इसको ब्रेक कर दिए जाए, तो ये आपका इतना ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5/2 इंटू अल्फा। तो 2 से 2 कट ही गया आपको, तो फाइनली आपका ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा। इधर भेजिए पाई स्क्वायर वाले, उधर पहले चाहिए, हाँ इधर पहले भेज दीजिए। 5 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय, ये सिंप्लीफाई आपका 8 एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा आपको होगा 3 पाई स्क्वायर बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 पाई अल्फा इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर, और 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 पाई अल्फा माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्ट्रेशन किया जाए, 16 जब 48, हाँ 12 फोर जा, यानी कि -12 पाई अल्फा प्लस 4 पाई अल्फा, 12 फोर 8 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से आप 4 अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 4 अल्फा माइनस 3 पाई, और यहाँ का आप अगर पाई कॉमन लेते हैं तो 4 अल्फा माइनस 3 पाई, टोटली आपका हो गया 4 अल्फा माइनस 3 पाई, और ये हो गया 4 अल्फा प्लस पाई। इसे नोट कीजिए पहले आप लोग। अब इसमें से देखिए पहले अल्फा का मान क्या क्या निकलता है आपका। क्वेश्चन बहुत बार एनडीए में पूछ चुका है, ये मेन से क्वेश्चन पूछा हुआ ये है। अभी भी तबीयत हमारी कंप्लीटली ठीक नहीं हुई है, आवाज़ मेरा जितना भी जो आना चाहिए टोन वो भी नहीं आ पा रहा है, फिर भी चलिए। तो एक अल्फा इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 पाई/4, और दूसरा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -पाई/4। अब यहाँ पर किसको एक्सेप्ट कीजिएगा, तो अल्फा 3 पाई/4 एक्सेप्ट नहीं, क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, आप चूंकि माने हुए हैं अल्फा किसको, टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आपका 10 अल्फा, और या इसको छोड़िए, 10 इनवर्स, ये 3 पाई/4 है, ओहो, x का वैल्यू हो जाएगा 10 अल्फा, तो अल्फा का मान डालेंगे कितना होगा 3 पाई/4,
या उतना मत सोचिए, सीधा सोचिए आप। ये टेन इनवर्स का रेंज हम लोग क्या जानते हैं, -90 से क्या होता है +90 के बीच में। और अल्फा आपको आ गया 3π/4, तो 90 से बड़ा आपको हो गया, तो इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि 3π/4 ग्रेटर देन π/2, सो अल्फा नॉट इक्वल टू 3π/4। तो अल्फा इक्वल टू क्या आपको आ जाएगा, -π/4। आपको एक्स का मान निकालना था ना, आप अल्फा इक्वल टू माने हैं टेन इनवर्स एक्स, अल्फा का मान डाल दीजिए। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको, इधर एक्स हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 - π/4। 10 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, -10 थीटा। ये आपका हो गया -10, यानी कि आपका कितना माइनस। वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अगर पीछे बता चुके हैं आपको क्वेश्चन आपको, यहाँ चूंकि सेक लगा हुआ है और यहाँ 10 है, जब तक ये सेक नहीं बनेगा तब तक ये टूटेगा नहीं आपका। तो क्या नियम बताया, ऐसे जो ट्रायंगल मान लीजिए पर्स, इसके बारे में अगर बात करते हैं, 10p/b होता है। अगर इस एंगल को लेकर चल रहे हैं तो p का काम 2 करेगा, b का काम 1 करेगा। आराम से h का मान निकाल लीजिए, h का मान क्या होगा, 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। इसके लिए अगर बात कीजिएगा तो cot b/p होता है। इसका मतलब आपको ये 3 दे दिया, p आपको 1, अगर ये एंगल लेकर चले हैं तो b/p ये होगा, तो ये फिर निकाल लीजिए, रूट कितना होगा, √10 हो जाएगा आपको। क्या कर h² p² + b² रूट हो जाता है। अब उतना बस डायग्राम खाली बना के छोड़ दिया, अब यहाँ सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टाइम चूंकि यहाँ बनाना, ये क्वेश्चन थोड़ी एकेडमिक जवाब देना है कि बना के बता रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सिंबल टिक लगाना है। आप यहाँ सेक स्क्वायर लिखिए, आपको जाना है सेक में, याद रखिए, और ये इसके लिए है और ये इसके लिए, दोनों मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जाना है सेक में, सेक क्या होता है, h/b होता है। h कितना आपका है, √5, b कितना आपका 1 है, तो 1 छोड़िए, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स √5। चलिए उधर कॉट है, कॉट से जाना, कॉसेक में आपको जाना है। तो कॉसेक क्या होता है, h/p, h अगर √10, p का काम 1 छोड़िए उसको, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स लगा दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स। आप तो सेक इनवर्स कैंसिल कर ले, स्क्वायर चुके हैं ना, तो ये स्क्वायर, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक इनवर्स √5 पूरे का स्क्वायर, बात बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स √10
होल स्क्वायर होता है तो सेक सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √5, इसका स्क्वायरिंग कितना होगा 5, कोसेक कोसेक इनवर्स कैंसिल, बचा √10, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। हो गया रिजल्ट। If tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are in AP, then establish the, ये क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी मेंस में, then establish the relation between x, y and z. Also, if further, अब कहता है कि अगर x, y, z आर इन AP, अगर x, y, z AP हो, then establish the relation between x, y, दोनों ही केस में x, y, z का संबंध बताने का रहा आपको, बट एक केस में क्या, अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z वो AP में दिया हुआ है, और सेकेंड केस में क्या दिया हुआ आपको x, y, z AP में। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका। सिंस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP, अगर तीन टर्म AP में है
तो ऑब्वियसली है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो फॉर्मूला पर काम कर रहा है आपका, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बाय वन प्लस वाई, और ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स जेड माइनस वाई बाय वन प्लस वाई जेड। उनको चूँकि सेम टेन इनवर्स सब छोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो जाए आपको वाई माइनस एक्स बाय वन प्लस वाई एक्स। एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया था अलजेब्रिक रिलेशन, तो ये आपका हो गया जो रिजल्ट आपको आया, ये आपका हो गया अलजेब्रिक रिलेशन, ये आपका हो गया अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड क्या जेड। तो फर्स्ट मान लीजिए, अब फिर कहा क्वेश्चन, अगर एक्स वाई जेड खुद वो एपी में हो, देखिए अब क्या रिजल्ट होता है। नाउ अगेन इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, अगर ये एक्स वाई जेड एपी में होगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा आपका, फिर वही बात हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई। तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर y माइनस एक्स है जिसका मान डाल दीजिए जेड माइनस वाई, और नीचे है वन प्लस वाई एक्स, इधर भी है जेड माइनस वाई बाय, ऊपर चूंकि सेम सेम है काट दीजिए, रिजल्ट क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपको वन प्लस वाई एक्स इक्वल टू वन प्लस वन, तो वन से वन को भी हटा सकते हैं, और वाई एक्स इक्वल टू वाई जेड आप कह सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना आपका जेड होगा। अब इस x के मान को आप सेकेंड में पुट कर दीजिए, फ्रॉम सेकेंड y माइनस एक्स का मान z डाल दीजिए, ये हो जाएगा y माइनस जेड, इधर हो गया z माइनस वाई, एक साइड अगर लाइएगा ये हो जाएगा टू वाई इक्वल टू टू जेड, तो टू से टू कट गया, तो बचा क्या आपके पास y इक्वल टू जेड। इसको अगर फोर्थ मान लेते हैं तो थर्ड और फोर्थ मिला देंगे तो क्या होगा, ये x इक्वल टू जेड है और z इक्वल टू वाई है, यानी एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एक्स वाई जेड में क्या संबंध था, एक्स वाई जेड आपस में क्या था, इक्वल था।
सॉल्व साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू tan इनवर्स एक्स। ये सॉल्व करने का था, यानी आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो भाई तो सिंपल, आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला पता आपको क्या होता है कि हो जाएगा 2 tan इनवर्स a का, और ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स b का। सबका 2 हटा दीजिए, कॉमन ले कट जाएगा। ये इधर फॉर्मूला आपको आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बाय सबका 10 हटाइए इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b बाय। इस टाइप क्वेश्चन रहते हैं, आप देख के लगता है आपको कि बहुत भारी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। जितने इनवर्स पे टाइप होना चाहिए मैंने बता दिया। अब जब से PY क्यूब कराएंगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन कितने टाइप करेंगे वो आप सारे क्वेश्चन लौट के वहाँ भी आपको आएंगे, ठीक है। बट वो एक पैटर्न पर हम बताने का होगा, ईयर बाय ईयर बताएंगे, इतना टाइम लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।